जय गौ माता, जय गोपाल भाई साहब। मेरा नाम आनंद सिंह शेखावत, गांव नाथूसर, राजस्थान का रहने वाला हूं। आज यहां पर ख्याति गौशाला में आप पधारे हैं भरत सिंह जी और महाराज श्री जी गौशाला की विजिट के लिए। अब उनका एक प्रश्न था कि गाय आधारित जीवन जीने से क्या लाभ होगा। तो मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि गाय के गोबर से और गाय के पेशाब यानी मेरे लिए वो अमृत है। तो गाय के अमृत गौ अर्क वो पीने के काम में आएगा, बल्कि नेचुरल गौमूत्र और गाय के गोबर से यदि खेती की जाए तो बट नेचर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल में कुछ रिजल्ट शुरू होंगे। क्योंकि आज हमारी धरती पूरी बंजर हो चुकी है, उसमें यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड इतना गया है। सन 1970 से करीब ये 72 साल हो गए। तो ये 72 साल के अंदर 70 साल से 72 साल एवरेज बता रहा हूँ, तो इतना पॉइजन जा चुका है कि वो एकदम से चेंजेस होना मुश्किल है। फिर भी हम ये कहते हैं कि गाय के गोबर से और गौमूत्र से यदि खेती की जाए तो आपकी खेती में सुधार अवश्य होगा। इस साल यदि पहली साल यदि 10% होगा, दूसरी साल 20%, तीसरी साल 50%, पर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं साल तक आते आते आपको 101% जो आज आप फसल ले रहे हैं यूरिया डीएपी से, उससे डबल हो जाएगी। ये मेरा दावा है। लास्ट 40 साल का मेरा गौ सेवा में एक्सपीरियंस हो चुका है। और मेरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आप किसानों के लिए कि गाय का दूध एक बोनस है। गाय का दूध बोनस है माय मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माताओं। ये दूध तो अमृत है, पर अमृत के साथ में वो बोनस है। उसका मूलभूत तो आपको गौमूत्र और गाय के गोबर से ही सोना मिलेगा। जहाँ गाय का गोबर होगा वहाँ सोना निकलेगा। तो आपको गाय के गोबर और गाय के मूत्र के साथ में जुड़े रहना है। अब मैं लास्ट 1-2 वाणी और बताऊंगा। गाय के मूत्र से कहीं नोट करना है तो कर लीजिए। गौमूत्र से 108 रोग मिटते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर भी यदि 25-30% हुआ है और गौमूत्र का सेवन स्टार्ट कर दिया तो उस व्यक्ति का कैंसर भी मिटेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने आगे भी बताया कि 40 साल का एक्सपीरियंस है। और जहाँ कैंसर की बात आ गई वहाँ अनेकों रोग मिट सकते हैं। गाय का दूध 32 रोग मिटाता है। गाय की छाछ बिलोना करके सुबह दही और बाजरे की रोटी, ठंडी रोटी के साथ खाया जाए तो बहुत ही उपयोगी है। 24 रोग मिटते हैं मेरे भाइयों। और गाय की छाछ दोपहर को खाना खाने के टाइम पर पानी न लेकर एक घूंट बीच में गाय की छाछ लेते रहो तो 24 रोग मिटेंगे। गाय का मक्खन और गाय के घी से 7 रोग मिटेंगे। गाय के गोबर का सेवन बताऊं आपको तो गाय की गोबर की एक गोली, छोटी गोली इतनी सी बनाकर 7 दिन में एक बार आपने पी लिया पानी के साथ, मटके के पानी के साथ, तो भी आपका यहाँ से लेकर मलमूत्र द्वार तक आपका पूरा का पूरा जितना भी पॉइजन अंदर है वो सारे के सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे। गाय की गोबर से मैंने बताया 5 रोग, तो अभी और भी बता देता हूँ। आपको यदि किसी व्यक्ति को चमड़ी का रोग हुआ हो तो गाय का गोबर और गाय का पेशाब का पेस्ट बनाकर अपनी बॉडी पर उसको मसाज करिए और 5 मिनट उगते हुए सूर्य की किरणों को गिरने दीजिए। आपकी चमड़ी के सारे रोग मिट जाएंगे। तो मित्रों, उसकी भस्म की बात करूं तो जहां हवन यज्ञ होता है उसको भस्म बोलते हैं। चूल्हे में जलाओगे खाना बनाने के लिए तो उसको राख बोलते हैं, पर हम उसको भस्म अमृत कहते हैं। क्यों? हमें मालूम है, हम गौ सेवा कर रहे हैं, वो भस्म अमृत है। एक चपटी उस भस्म की खाना बना के आप रखते हैं थाली में, उस थाली की सब्जी में किसी में भी एक चपटी भस्म डाल दी तो आपके शरीर के अंदर के 3 रोग मिटते हैं मित्रों। तो यही मेरी बातें हैं और आगे इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ चाहिए तो मैं दूंगा। जय गौ माता। आपके नंबर भी दे रहा हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो एक बताइए। सवाल मेरा ये है कि क्या दूध से गौशाला को संभाला जा सकता है? चारा के उत्पादन खुद का है, चारा खुद का है पूरा, तो और क्या गोबर गोमूत्र से युवा अच्छी आय कर सकते हैं? ये अंतिम प्रश्न है। हाँ,
यदि आप गौशाला तैयार कर रहे हैं और आपका खुद का घास चारा है और बाय प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया, दूध तो एक बोनस है, पर बोनस के तौर पे दूध लेते रहिए, उसका घी बनाइए A2 मिल्क से, और उसका घी का सेवन करने से भी जहर मुक्त होता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पहले के ज़माने में सर्प काटता था तो वो लोग जहर निकालने वाले को बुलाते थे, तो वो दांत से खींचकर ब्लड के साथ में उसका जहर निकालता था। पर ऐसा नहीं है, उस समय उस ज़माने में हर घर में गाय का घी हुआ करता था। गाय का घी मुंह में लेकर, उसका कुल्ला मुंह में लेके उसको दांतों से लगा के उसका जहर खींचता था, क्योंकि गाय का घी जहाँ पर है वहाँ जहर काम नहीं कर सकता, इसलिए वो जहर मुक्त रहता है। और ये जहर मुक्त होना है तो आपको बाय प्रोडक्ट में जाओ तो घी भी बहुत उपयोगी है। परंतु यदि आपको गौशाला बनानी है, खुद का चारा है, तो बाय प्रोडक्ट में बोनस में दूध लेते रहो, बल्कि प्रॉफिट में रहोगे। उसका गोबर और गौमूत्र से बाय प्रोडक्ट जो बनाओगे उससे आप प्रॉफिट में जाएंगे। 101% ये मेरा दावा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब से जब बात हुई थी आज, तो इनके ज्ञान और बातें सुन के मेरी इच्छा हुई कि आप सभी मित्र भी इनके ज्ञान को जान पाए, तो एक छोटे रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको नंबर दूंगा, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करके आप मिल भी सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति है, गौसेवा प्रति समर्पित है, 40 सालों से गौसेवा कर रहे हैं। हमारी यात्रा अनवरत जारी है, आगे और भी अच्छी कहानियाँ, ऐसे अच्छे महान व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा, आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। नंबर बता, आप नंबर बोल भी दीजिए एक बार, मैं नीचे मेंशन भी कर दूँगा। जी बोल दीजिए। मित्रों, मेरा नाम आनंद सिंह शेखावत, मेरा मोबाइल नंबर है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 9898697454। हिंदी में बता रहा हूँ, 98 98 69 74 54। आप गौ सेवा या गौ के बारे में जितना भी जानना चाहते हैं, कभी भी आप मुझे कॉल करें तो 8 से 10 सुबह, शाम को 3 से 5। रूबरू आना चाहते हैं तो कॉल करके, फ़ोन करके मुझे समय लेकर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। गुरु जी आपका भी आभार बहुत बहुत। आप भी कुछ मैसेज देंगे युवाओं के लिए आपकी तरफ से, जो गौ सेवा कर रहे हैं उनके लिए? देखिए भाइयों, गाय में बहुत ऊर्जा है, बस ऊर्जा का उपयोग करना हमको सीखना है। कैसे हम गाय के से ऊर्जा का दोहन करना है, हमें उन सब तकनीकों का भी प्रयोग करना है जिससे कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमें गौमूत्र का 100% उपयोग करना चाहिए, हमें गोबर का उपयोग करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को लेके जो है हम आत्मनिर्भर गौशाला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बस चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ। जय गौ। जय गौ।